सोशल मीडिया आजकल झूठी बातों को फैलाने का सबसे बड़ा ज़रिया बन गया है और ऐसी ही झूठी बातें या मिस इन्फॉर्मेशन या अधूरी इन्फॉर्मेशन जब आपको पहुंचाई जाए वो भी लॉ से रिलेटेड, तो सोचिए वो कितना घातक हो सकता है। आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा कि बहुत सारा मैंने कंटेंट लोगों का देखा है, तो उसमें मैंने ये बात को पाया कि यार ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है, या ये तो पूरी अधूरी जानकारी है और इस अधूरी की जानकारी पर कोई थर्ड पर्सन अगर विश्वास कर ले तो उसकी तो वाकई मैं आपको बता रहा हूँ लॉ लगने तय हैं। अब इसमें मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा और उसके साथ में मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस लीगल अपडेट इन्फॉर्मेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर होता है कि आगे चल के अगर कोई मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप उस वीडियो को टाइम पर सुन सकते। चलिए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो को जैसे और इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से झूठी मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं, जिनका असर ऐसा हो रहा है कि लोग अरेस्ट तक हो रहे हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ इस वीडियो में, जो मेरा पर्पस है आपको बताने के लिए, और उस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें पहले। क्या आपकी गाड़ी को भी रास्ते चलते किसी पुलिस कांस्टेबल ने रोका है? अगर जवाब हाँ है तो जरूरत है आपको जानने की मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 132 का खंड 1 क्लॉज ए ये कहता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जो एसआई रैंक की पंक्ति से नीचे का अधिकारी है वो आपके वाहन को नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा कि ये भाई साहब इस बात को बता रहे हैं कि कोई भी एसआई से नीचे रैंक का, एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का कोई भी शख्स, अगर कोई भी पुलिस वाला आपकी गाड़ी को रोक नहीं सकता जी। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रोड पर कहीं आप गाड़ी चला रहे हैं बिना हेलमेट है या गलत तरीके से चला रहे हैं तो वहाँ पर साहब पहले एक एसआई को बुलाया जाएगा, फिर आपको रोका जाएगा। इनका ये कहने का मतलब है, और ये रेफरेंस ले रहे हैं सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। मैं बताऊंगा आपको मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करता, और इन्होंने उसी का आधार लिया है। ये एक हुआ। अब आपको मैं दूसरा एक और वीडियो दिखाता हूँ, सर इस वीडियो को भी देखिए। आपको जानकारी दे दूं कि कोई भी मोटर व्हीकल को कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं रोक सकता। सेक्शन 132 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किसी भी मोटर व्हीकल के ड्राइवर को मोटर व्हीकल रोकने की ड्यूटी दी गई है। उसका कर्तव्य है कि वो रुके उसे, लेकिन कब? जबकि सब इंस्पेक्टर से नीचे पंक्ति का, मतलब ऐसा कोई अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर से कम पदवी धारण करने वाला कोई अधिकारी आपको अपनी गाड़ी रोकने के लिए आदेश नहीं दे सकता। जानिए अपने अधिकारों को। तो इस वीडियो में जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको कहाँ पर उसकी ड्यूटी है कि वो गाड़ी को रोके, ऐसा बताया जा रहा है। और ये भी हवाला ले रहे हैं सेक्शन 132 सब सेक्शन 1, और यहाँ पर इन्होंने एक क्लॉज ए है जो सब सेक्शन 1 का है वो भी साथ में लिया है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट का है। तो इनका कहने का मकसद ये है कि एक ड्राइवर की ऐसी ड्यूटी है कि वो अपने गाड़ी को कहाँ पर रोके, उसकी जो जिम्मेदारी है वो गाड़ी को कहाँ पर रोके। जब कोई एसआई रैंक का पुलिस ऑफिसर, उससे नीचे की रैंक का नहीं, एसआई रैंक का पुलिस ऑफिसर आपको रोके तो आपको अपनी गाड़ी को रोकना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 और सब क्लॉज, उसका जो क्लॉज ए है मैं बताऊंगा आपको अभी प्रॉपर तरीके से कि वो क्या कहता है। सही बता रहा हूँ, ये जो अभी दोनों वीडियो आपने देखे ना ये उस बारे में बात नहीं करता। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बस एक एसआई रैंक से नीचे का कोई भी अधिकारी आपकी गाड़ी को नहीं रोक सकता, यानी कि एसआई रैंक का अगर कोई अधिकारी है पुलिस का वो गाड़ी रोकेगा तो आपको रोकना होगा। इन दोनों जो वीडियोस था उनका जिस्ट यही समझ में आता है। आपको आगे इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन जब कोई अडेप्ट कर ले रहा है इंसान और उसके बाद वो ऐसे पुलिस अधिकारियों से जाकर भिड़ जा रहा है तो उसके असर कहाँ तक जा रहे हैं। भाई साहब अरेस्ट किया जा रहा है लोगों को, और आप क्यों नहीं किया जाएगा। एक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को कर रहा है और उसमें आकर आपको जो आपको कानून का पता भी नहीं है एक्चुअली, वो आपको जो गलत कानून आपको बताया गया उस पर आप उस अधिकारी से भिड़ जाए तो साहब वो तो आपको पुलिस अधिकारी को अपने काम ना करने के में जो पुलिस अधिकारी है उसको उसके काम करने में आप तो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस बात का आपके ऊपर मुकदमा भी चल सकता है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि
या तो आपकी जानकारी पूरी और ऑथेंटिक 100% होनी चाहिए, तब पुलिस अधिकारी को पर आपका असर पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन ज़रूरत इसकी भी नहीं है। जानकारी बचाव है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कोई बीमारी का पता लग गया तो आप अपना ऑपरेशन खुद ही करने लग जाएंगे। जानकारी रखें, लेकिन अपने आप को, मतलब कहने का मकसद ये है कि जानकारी रखिए पर अपना वकील खुद मत बनिए। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको ये दिखेगा कि ऐसे अधूरी जानकारियों के असर क्या होते हैं। अब इस वीडियो को देखिए आप। हो सकता है आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन फिर भी देखिए, आपको एहसास होगा। अब कोरिलेट कीजिए जो मैंने अभी तक आपको बातें बताई हैं। लाइसेंस दिखाइए आप। नहीं दिखाऊंगा, इसकी वजह से रोका है। हाँ, लाइसेंस नहीं दिखाओगे आप? एक सेकंड, अभी दिखाते हैं। हाँ, दोबारा पूछिए सर, क्या चाहिए आपको मेरा? लाइसेंस चाहिए आपका? आपको पता है अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट सिपाही लाइसेंस नहीं मांग सकता। डू यू नो दिस? यू डोंट नो दिस। और कौन मांगेगा आपसे लाइसेंस? सब इंस्पेक्टर मिनिमम। मिनिमम। आपको पता नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं। नहीं, आपको पता नहीं होगा। आपने इसकी फोटो खींची, बोला आपने इसकी फोटो खींची, ये गाड़ी अभी धोई है, ये चीज आपने देखा, ये निशान देखा है, ये चिपक गया इसके ऊपर गर्मी की वजह से। लाइसेंस दे रहे हो आप? नहीं दे रहे? तो बुलाने दे दूंगा आपको, तो कानूनन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप लाइसेंस बिना ना देख सकते हो ना कागज देख सकते हो। कंप्लेंट कर देना फिर आप इस बात की। बिल्कुल करूंगा। खाजा साहब देखो, आप टोपी लगाते आ रहे हैं, जब आपको नहीं बुलाया। उससे पहले खाजा साहब ने और कितने बंदे वहां खड़े, किसी ने भी टोपी नहीं लगाई। वाइल दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी इन दी। लाइसेंस मांगो इनसे। क्या हुआ सर? ये आगे न चोटी लगा रखी थी, नंबर प्लेट को छुपा रखा है। हाँ, फोटो मैंने ले लिया है। लाइसेंस दे नहीं रहे। आप क्या करते हो आप? आई एम जेएमआईसी प्रकाश। इन्होंने टोपी तक नहीं पहनी हुई थी, मैंने वीडियो बनाई है। मैं जिस बात के ऊपर आई कैन रेमिट सर्विसेज ऑल्सो। और जहां तक वीडियो बनाने का बात है, सिपाही खुद मेरी वीडियो बना रहा है। ट्रैफिक रोक के उसने वीडियो बनाई मेरी। हाँ, तो वो वीडियो बनाएगा तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों लाइसेंस दे दो? इसका नंबर नोट कर ले। तो मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है। ये कहता है कि जो ड्राइवर है उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी गाड़ी को रोके कुछ सर्टेन केसेस में। अब वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जब वो ऐसा करेगा, जैसे कि कोई पुलिस अधिकारी जो एसआई रैंक का है, अपनी पूरी ड्रेस में है, वो किसी ऐसे ड्राइवर को रोकने के लिए कहता है, तो ऐसे ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ेगी। और ऐसी गाड़ी वो रीजनेबल टाइम तक रोकेगा जो कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। और वो ऐसा रोकने के लिए जो एसआई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है अब ये पॉइंट, वो एसआई जो अब उसको रोकने के लिए कहेगा, वो तब कहेगा जब उसका व्हीकल किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया है, किसी पर्सन के चोट लग गई है, किसी जानवर के चोट लग गई है। ऐसे जब कोई बात होगी जहां ऐसे मसले में उसकी गाड़ी इन्वॉल्व है, तो एक सब इंस्पेक्टर रैंक का जो पुलिस ऑफिसर है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, और वो भी पुलिस ऑफिसर जो होगा, सब इंस्पेक्टर अपने ड्रेस में होगा, और वो उस ड्राइवर को बोलेगा। तो ऐसे में उस ड्राइवर की ड्यूटी है कि वो गाड़ी को रोके। अब इसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि साहब कोई भी पुलिस वाला आपकी गाड़ी को रोक ही नहीं सकता जब तक जी वो सब इंस्पेक्टर नहीं होगा? अरे साहब, यहाँ पर बात की जा रही है जब आपकी गाड़ी किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गई है, तो उस वक्त कोई सब इंस्पेक्टर उससे नीचे रैंक का नहीं, क्योंकि वो अधिकारी है, अब वो आपकी गाड़ी को रोक सकता है, और वो मैक्सिमम 24 घंटे के लिए आपको रोकने के लिए, खड़ा करने के लिए गाड़ी को कह सकता है। अब बताइए, इस बात का वो जो दो शुरू के मैंने वीडियो दिखाए, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है नहीं है? मतलब सिक्का ही बदल गया जी, वजह ही बदल गई पूरी, कि क्यों गाड़ी को वो रोकना चाहिए, और क्यों एक पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार है कि उस वक्त वो गाड़ी को, ड्राइवर को बोले कि गाड़ी रोक कर रखो। और ऐसी ही जानकारी को लेकर जब आप किसी पुलिस वाले से भिड़ जाते हैं ना, तो उसके बाद आपके लॉ लग जाते हैं।
तो बाद में फिर से कहूँगा, अपना वकील खुद मत बनिए, कानून की जानकारी रखिए, तो जानकारी ही बचाव है। अब आप बचेंगे किसी गलत काम को करने से, कुछ गलत काम हो ना जाए आपसे, इसलिए जानकारी होगी तो आप बचेंगे, पर खुद अपना वकील मत बनिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्रॉस क्वेश्चन अगर पुलिस की तरफ से आ जाए, आप तो गए थे खाली ए और बी पढ़कर, अब वो पूछने लग जाए आपसे DEF, आपका आवाज़ नहीं निकलेगी, बिलीव मी। और पुलिस वाले को अब क्लियर हो जाएगा कि साहब अधूरी जानकारी खतराए जान है, अरेस्ट करेगा। वो उसके पास ग्राउंड है, वो कहेगा जी मेरे काम में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे फालतू के रायते मत फैलाए जाएं और सुकून से काटो, ज्ञान रखो। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको किसी बात का इल्म है तो वो आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो इल्म की जानकारी उसे हो जाए, क्योंकि ये एक नेकी है। इससे ज़्यादा आप उस पर ज़्यादा अपने आप खुद वो डॉक्टर या खुद वो वकील खुद ना बने साहब, जिसका काम है उसी को कर देते, क्योंकि उसमें बहुत सारी, और लीगल फील्ड में तो साहब एक ही पॉइंट पर दो वकील एक ही जगह पर बहस कर रहे होते हैं, एक के सामने दोनों ही अपने आप को अपनी जगह पर सही समझ रहे होते हैं ना, तो अल्टीमेटली जज साहब बताते हैं कि सही क्या है। अगर जज साहब सही नहीं बताते तो फिर अपीलेट कोर्ट्स बताती हैं। तो कुल मिला के इनका काम इन्हीं को करने दो। आप जानकारी है, आपके पास जानकारी रखो, और ऐसी तमाम लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी वीडियोस में सब तथ्य के साथ बातों को रखूं, ताकि मेरी बातें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि एक ही बात पर जजमेंट कुछ और होता है और उसी बात पर एक दूसरा जजमेंट कुछ और होता है। वजह सिर्फ होता है उसमें लिखे हुए तथ्य, जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के आधार पर चीज़ें बदलती हैं। इसलिए एक बात पर, एक जगह पर कहते हैं ना कि वाइफ जो है वो एंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए, बहुत सारे जजमेंट ऐसे आते हैं जिसमें कहते हैं वाइफ एंटाइटल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे फैक्ट्स थे रिकॉर्ड पर, जिसकी वजह से ऐसे जजमेंट पास होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि कानून के जानकार बनिए, पर वकील खुद का मत बनिए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको दूसरों तक भी पहुँचाइए, क्योंकि जानकारी को दूसरे तक पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको आने वाली परेशानियाँ उसके पास ना आ सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।